आप देख रहे हैं गिद्धौर.com, आपकी खबर आप तक। स्वागत है आपका क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद गिद्धौर.com के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एवं विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके प्यार और आशीर्वाद ने हमें बनाया है नंबर 1। मेरा नाम संजीवन कुमार सिंह और आज हम हैं गिद्धौर प्रखंड के मौरा पंचायत में। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। मौरा पंचायत में भी गांव की सरकार बनाने के लिए प्रत्याशियों ने चुनावी अखाड़े में छलांग लगा दी है। प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया भी लगभग समाप्त होने वाली है। ऐसे में मौरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में अजीत कुमार झा ने अपना नामांकन कराया है। ये न सिर्फ सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं बल्कि CSC के माध्यम से डोर टू डोर जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। राशन, पानी, पेंशन, आधार आदि कार्यों के लिए अजीत झा ही ग्रामीणों के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में उभरे हैं। आइए इनसे आपको मुखातिब कराते हैं और जानते हैं कि इनके मौरा पंचायत के सिंहासन पर काबिज होने का मौका मिलता है तो क्या होगा इनकी आगे की रणनीति। गिद्धौर.com में ये आप स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला क्षेत्रीय मंच गिद्धौर.com। हम गिद्धौर.com के चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजीत कुमार झा है। मैं CSC BLE के रूप में 2017 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में मैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भी दर्ज कराया है। जी, तो ऐसा सुनने को मिलता है कि आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं पंचायत में, तो और आप समाज सेवा भी किए हुए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि समाज सेवा से लेकर मुखिया प्रत्याशी तक का सफर आपने कैसे तय किया है? देखिए, समाज सेवा मेरा शौक है और समाज सेवा करते करते लोगों को सेवा देते देते मुझे लगा कि अगर मैं मुखिया मौरा पंचायत का बनता हूं तो अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, हमारे ग्राम पंचायत में पहुंच नहीं पा रही है। उन योजनाओं को ग्रामीणों तक मैं आसानी से पहुंचा सकता हूं, इसलिए मैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन दर्ज किया हूं। समस्त प्रत्याशियों में से अपनी दावेदारी कहां तक आप पुख्ता मान रहे हैं? मुझे विश्वास है हमारे जनता पर और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जमीन से जुड़कर काम कर रहा हूं, मुझे मौरा की ग्रामीण जनता मुझे प्रेम और स्नेह देगी और मुझे मुखिया के रूप में पसंद करेगी। जी, तो ये शुरुआती दौर से ही मौरा गांव पिछड़ा और संसाधनों की कमी से जूझता रहा है। मुखिया के रूप में मौरा पंचायत को विकास की कसौटी पर आप कहां तक खरा उतरना देख रहे हैं? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में सबसे अधिक कमी शिक्षा की है और मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करूंगा। जहां तक सरकार की जितनी भी योजनाएं कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य में आती है, मैं उसको 100% बिना किसी भेदभाव के ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। ऐसा ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि मौरा पंचायत की जनता यदि आपको मौका देती है तो मुखिया के सिंहासन पर बैठ के आप आगामी 5 वर्षों में मौरा में किस तरह की सरकार का निर्माण करेंगे? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरा सर्वप्रथम प्रमुखता इस बात को लेकर है कि हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी युवा हैं वो शिक्षित हों, स्वरोजगार उनको मिले और देश विदेश में अपना नाम कमाएं। जितने भी हमारे बुजुर्ग माता और बहनें यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में निवास करते हैं उनको शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, शुद्ध जल उपलब्ध हो, स्वास्थ्य के लिए उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, छात्राओं को कौशल संवर्धन के लिए अच्छा उपयुक्त माहौल मिले। तो इन सब सारी चीज़ों पर मैं विशेष ध्यान केंद्रित करूंगा। जी बिल्कुल।
तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे अभी बताए कि विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा मिले, तो जैसे मौरा पंचायत में ये हाई स्कूल नहीं है और स्कूल है तो भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसकी कमी हर विद्यार्थियों को खलता है। तो इसमें आपकी क्या रहेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जैसा कि आप जानते हैं कि मौरा में 12वीं तक जो है पढ़ाई होती है हमारे मध्य विद्यालय, जो कि पहले मध्य विद्यालय मौरा जो कि अभी उच्च विद्यालय मौरा में कन्वर्ट हो गया है और वह यहाँ पे 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा को ज़्यादा हमारा अच्छी शिक्षा हमको कैसे मिले, शिक्षकों का अभाव है मैं मानता हूँ, और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो इसके लिए मैं जिला स्तर राज्य स्तर जहाँ से भी मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ से भी हो हमारे विद्यार्थियों को छात्राओं को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में मैं अधिक से अधिक योगदान देना चाहता हूँ। ऐसा देखा गया है अजीत जी कि ये गिद्धौर प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया, ये दूसरे चरण का मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतदान है, तो इसमें नामांकन सभी प्रत्याशी करा रहे हैं और लगभग अंतिम चरण पे नामांकन प्रक्रिया है। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर प्रत्याशी जुलूस के साथ जाते हैं और आपने बिल्कुल शांतिपूर्वक नामांकन कराया, ऐसा सुनने को मिला है मुझे। इसके पीछे आपकी क्या राय है? देखिए, यह हमारा गांव है और इस गांव में गांव के सारे लोग मुझे जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा कार्य क्या है, तो इसके लिए मुझे किसी शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता न थी न रहेगी। उसके लिए मैं किसी जनता को अपने कामों को छोड़कर अपने प्रखंड कार्यालय तक लोगों की भीड़ लगाकर जनता को या जितने भी रास्ते में लोग हैं उन लोगों को परेशानी में मैं नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं भीड़ नहीं लगाया और शांतिपूर्वक मैंने अपना नामांकन दर्ज किया। और ये आपसे एक अंतिम सवाल है कि समाज सेवा के शुरुआती दौर से लेकर अब तक कई बार आलोचनाओं के दौरे में भी आपको देखा गया है। क्या आपको लगता है कि इन आलोचनाओं में आपके मुखिया बनने की राह आसान हो जाएगी? देखिए, आलोचना तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और आलोचना होनी भी चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें अच्छे और बुरे कार्यों की आलोचना जरूर होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा आलोचना होगी उतना ही ग्रामीण जनता सशक्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गिद्धौर प्रखंड के मौरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अजीत कुमार झा। हमने इनसे बातचीत की और जाना कि मौरा पंचायत के मुखिया के रूप में इनकी दावेदारी क्यों है मजबूत। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं गिद्धौर.com और हम हैं आपके साथ संजीवन कुमार सिंह। पहली बार अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम को लाइक फॉलो करें, कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।